हेलो दोस्तों, मैं हूं निशा और आप सुन रहे हैं राजकुमारी मीरा की कहानी चैप्टर 51। अचानक पानी डालने के कारण वह व्यक्ति एक तेज चीख के साथ उठा, जिसे सुन सामने खड़े व्यक्ति ने अपने दोनों कानों पर हाथ रखते हुए गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, श्रवण अपना मुंह बंद करो, क्यों इतना गला फाड़ रहे हो। जिसे सुन श्रवण, जो संत देवांश के खास सेवकों में से एक था, उसने अपनी आंखें खोल अपने चारों तरफ देखने लगा। अपने आप को वापस अपने कक्ष में देखकर अचानक उसकी आंखों के सामने कुछ समय पहले का वह भयानक दृश्य घूम गया कि किस तरह उसके मास्टर किसी पुरुष के इतने निकट खड़े थे। उन्होंने उस लड़के को अपनी बाहों में भर रखा था और उसके बेहद ही करीब जाने वाले थे, जिसे सोचकर ही अचानक उसे अपने शरीर के रोंगटे खड़े होते महसूस होने लगे। उसने जल्दी से अपना सर झटका और अपने आसपास देखने लगा। तभी उसने सामने की तरफ देखा, जहां एक नकाबपोश काले कपड़े पहने उसके सामने खड़ा उसे किसी पागल व्यक्ति के समान समझ घूर रहा था। जिसे देख श्रवण ने जल्दी से आगे बढ़कर सामने खड़े काल, यह भी संत देवांश के कुछ खास सेवकों में से एक था, काल पर लगभग चढ़ते हुए कहा, काल मेरे भाई, मुझे लगता है हमारे मास्टर के अंदर किसी और की आत्मा आ गई है। तुम्हें पता है, मैंने आज मास्टर को किसी पुरुष के इतने पास देखा, ऐसा लगता है हमारे मास्टर को लड़के पसंद आने लगे हैं। भाई, हमारे मास्टर पहले ऐसे नहीं थे। उन्हें तो किसी मनुष्य का छूना तो सही, आंखें उठाकर किसी को देखना भी समय की बर्बादी लगती थी। यह सब कहते हुए श्रवण अचानक ही गला फाड़ फाड़ कर रोने लगा। उसने रोते हुए कहा, मेरे भाई, मुझे लगता है जरूर उनके अंदर किसी प्यासी स्त्री की आत्मा आ गई है, जो सुंदर और शक्तिशाली पुरुषों को अपना शिकार बनाती है। वहीं काल, जो अपने आप को श्रवण की पकड़ से छुड़वाने की लगातार कोशिश कर रहा था, क्योंकि इस समय श्रवण उसके ऊपर लगभग अपना पूरा कब्जा किए हुए उसे पकड़ के रोए जा रहा था। उसने अपने दोनों पैर को काल की कमर के चारों तरफ लपेट रखा था और उसने अपने हाथों से काल की गर्दन को दबोच रखा था, जिससे अब काल का दम घुटने लगा था। ऊपर से उसकी आवाज काल के कानों के पर्दे फाड़ने पर तुली हुई थी। वहीं श्रवण की बेसर पैर की बातें सुनकर काल ने गुस्से में लगभग श्रवण को अपने आप से दूर खींचकर नीचे जमीन पर फेंकते हुए थोड़े गुस्से में श्रवण की तरफ देखा, जिसने चिल्ला चिल्ला कर लगभग उसके कानों में दर्द कर दिया था। इस समय वह ऐसे अपनी छाती पीट पीट कर रो रहा था, जैसे कोई विधवा हुई औरत अपने पति के लिए रोती है। जिसे देख अब काल को भी श्रवण पर शक होने लगा था कि कहीं इसी के अंदर तो किसी प्यासी स्त्री की आत्मा प्रवेश नहीं कर गई, जो इस समय इस तरह से अजीब हरकतें कर रहा है। यह सब सोचते हुए काल की नजर श्रवण पर गई, जो एक बार फिर उसकी तरफ बढ़ रहा था। जिसे देख काल ने तुरंत 2 कदम पीछे हटते हुए उससे थोड़े गुस्से में कहा, चुप, एकदम चुप। क्या ये औरतों की तरह अपनी छाती पीट पीट कर रोए जा रहे हो? क्या तू भूल गया है कि तू एक खूंखार कातिल है, जिससे बड़े बड़े लोग भी खौफ खाते हैं? याद कर, तेरा नाम शैडो है, जिसका खौफ दूर दूर तक फैला हुआ है। जिन्हें सुन श्रवण, जो अपने दुख और सदमे में आज इतना बह गया था कि उसे पता ही नहीं चला कि वह क्या कर रहा है, वह तुरंत अपने होश में आया। अचानक ही उसके चेहरे पर गंभीर भाव आ गए। उसने अपने आसपास देखा और जमीन से उठकर खड़ा हो गया। श्रवण अपना गला साफ करते हुए काल की तरफ बढ़ने लगा। वहीं काल, जिसने श्रवण को ठीक होता देख एक गहरी सांस ली थी, कि अचानक एक बार फिर श्रवण काल के ऊपर चढ़कर रोते हुए कहने लगा, मेरे भाई, हमें अपने मास्टर को बचाना होगा। मैं ना एक बार एक बहुत ही बड़े सन्यासी बाबा से मिला था। हम आज से ही अपने मास्टर को उनके पास लेकर जाएंगे। वह जरूर उनका इलाज करके हमारे मास्टर को पहला जैसा कर देंगे। वहीं काल, जिसने शायद जिंदगी में सबसे बड़ी गलती यह कर दी थी कि उसने आज श्रवण से थोड़ी समझदारी की उम्मीद कर ली थी। उसने श्रवण की हरकतों से परेशान होकर अपना माथा पीट लिया। वह कैसे भूल सकता है? उसका यह दोस्त उल्टी खोपड़ी का इंसान है। यह उस कुत्ते के पूंछ के समान है, जिसको 100 साल भी पानी में रखा जाए तब भी वह टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी, और यह पूंछ तो सिर्फ उसके मास्टर के सामने ही ठीक रह सकती है। वह उससे कैसे समझदारी की उम्मीद कर सकता है? काल ने एक बार फिर श्रवण को अपने आप से दूर हटाते हुए जल्दी से अपने चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बना लिया और उसे अपने हाथों से इशारा करके दूर रहने के लिए कहा। जिसे देख श्रवण का मुंह बन गया। काल ने थोड़े कठोर स्वर में श्रवण से कहा, अगर तुम्हारे मुंह से यह बकवास मास्टर ने सुन ली तो मुझे लगता है कि आगे तुम्हारे पास बोलने के लिए जुबान नहीं बचेगी, और हो सकता है कहीं मास्टर तुम्हें ही गायब ना कर दे। जिसे सुन श्रवण
जो अभी काल पर चिल्लाने वाला था, अचानक ही चुप हो गया। वह आज अपनी भावनाओं में इतना बह गया था कि वह भूल गया था कि उसके मास्टर कितने खतरनाक हैं। उसने जल्दी से काल की तरफ देखा, जैसे वह उसे कहना चाहता हो कि उसे अब मास्टर से बचा ले। उसे याद आया कि वह किस तरह अपने मास्टर के सामने अचानक बेहोश हो गया था। वही श्रवण को शांत होता देख काल ने राहत की सांस ली। आज उस बेचारे ने भी अपने मास्टर के इतने रूपों को देखा था जो उसने कभी अपनी जिंदगी में सोचे भी नहीं थे। उसे नहीं पता था कि उसके मास्टर किसी के सामने इतने मासूम भी बन सकते हैं। उसके जल्लाद मास्टर जो किसी मौत के राजा के समान थे, आज वहाँ माही के सामने किसी भोले भाले मासूम बच्चे के समान व्यवहार कर रहे थे, जिसे देखकर तो काल भी बहुत समय के लिए सदमे में ही चला गया था। जिस समय संत देवांश माही से बातें कर रहे थे, काल वहीं पर मौजूद था, क्योंकि वह उनका खास अंगरक्षक था, इसलिए वह हर समय अपने मास्टर के आसपास ही रहता था। उसने आज अपने मास्टर के चेहरे पर पहली बार कोई भाव देखे थे, वरना हमेशा ही उसके मास्टर का चेहरा बर्फ के समान ठंडा भावहीन बना रहता था। वहीं दूसरी तरफ सभी को सदमे में पहुंचाने वाले संत देवांश अपने बगीचे में बैठे शांति से किताबें पढ़ रहे थे। वही माही लगातार घूर कर उन्हें देखे जा रही थी, क्योंकि वह व्यक्ति उसे यहाँ तकनीकें सिखाने लाया था, परंतु पिछले 2 घंटे से वह यहाँ बैठी हुई थी और यह व्यक्ति आराम से अपने कार्य में लगा हुआ था। वही संत देवांश को माही की नजरें अपने ऊपर बहुत अच्छे से महसूस हो रही थी, पर यही तो वो चाहते थे कि माही का ध्यान सिर्फ उन्हीं पर रहे, परंतु कमी थी तो बस थोड़े से प्यार की, क्योंकि वह अपनी नजरों में प्यार नहीं गुस्सा लिए उनकी तरफ घूरे जा रही थी। अब माही के सब्र का बांध टूट चुका था। उसने मेज पर अपनी उंगलियों से दस्तक देते हुए संत देवांश का ध्यान अपनी तरफ करने की कोशिश की, जिसे देख संत देवांश ने अनजान नजरों से उसकी तरफ देखा, जैसे उन्हें समझ ही ना आ रहा हो कि वो किस लिए उनकी तरफ ऐसे गुस्से में घूर रही है। जिसे देख माही की आंखें और भी छोटी हो गई। यह पहला ऐसा इंसान था जो बिना कुछ किए ही उसे इतना ज्यादा गुस्सा दिला देता था, और पता नहीं क्यों माही उस पर अपना गुस्सा निकाल भी नहीं पा रही थी। वरना इस समय अगर संत देवांश के अलावा यहाँ कोई और होता तो पता नहीं माही अब तक उस इंसान की कितनी खराब हालत कर चुकी होती। जिसे सोच माही ने एक गहरी सांस लेकर अपने गुस्से को काबू में किया और थोड़े कठोर स्वर में बोली, बड़े संत। माही की अपनी बात कहने से पहले ही संत देवांश ने उसे बीच में टोकते हुए उसे अपना नाम लेने के लिए कहा, जिसे देख माही ने हैरानी से उनकी आंखों में देखा। क्या उनका मतलब था कि वह उन्हें उनके नाम से बुलाए? जिसे समझ संत देवांश ने अपना सर हाँ में हिला दिया। तुम मुझे देवांश कह सकते हो। जिसे सुन माही ने अजीब नजरों से उनकी तरफ देखा। वह कुछ ही समय से एक दूसरे को जानते थे। वह एक दूसरे के इतने भी करीब नहीं थे कि वह उन्हें उनके नाम से बुलाए, पर माही ने अब इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसे अभी बहुत से कार्य करने थे, इसलिए वह उनसे ज्यादा बहस नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने बिना ज्यादा सोचे समझे कहा, देवांश, क्या आप मुझे बता सकते हैं आप मुझे यहाँ किस लिए लाए हैं? जिसे सुन संत देवांश माही के मुंह से अपना नाम किसी मिश्री की भांति मीठा लग रहा था। जिसे सुन अचानक ही उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई, जिसे देख माही कुछ समय के लिए तो उसमें खो ही गई। वह अपनी बातों को कहते कहते यह भूल गई कि वह क्या कहने वाली थी, और बस एक टक संत देवांश को देखने लगी, जो मुस्कुराते हुए बहुत ही मनमोहक लग रहे थे। उन्होंने माही से कहा, मैं गुरु धनाचार्य जी के काबिल शिष्य को यहाँ कुछ तकनीकें सिखाने लाया हूँ। जिसे सुन माही तुरंत अपने विचार से बाहर आई। उसने अपने आप को संभाला और आगे कहा, तो आपको नहीं लगता आपको मुझे कुछ तकनीकें सिखानी चाहिए? क्योंकि मैं पिछले 2 घंटे से यहाँ बैठा हुआ हूँ और आपने अभी तक मुझे कुछ नहीं सिखाया। जिसे सुन संत देवांश ने अपने हाथों में पकड़ी उस किताब को नीचे रखा, अपने चेहरे को अपने एक हाथ के सहारे से मेज पर रखा। वह इस समय एक आलसी व्यक्ति की तरह प्रतीत हो रहे थे। नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारा पहला अध्याय सिखाया है। जिसे सुन माही ने असमंजस में संत देवांश की तरफ देखा। वह पिछले 2 घंटे से उनके सामने बैठे किताबें पढ़ रहे थे और वह चुपचाप बस उन्हें बैठे देख रही थी। इस चीज में उन्होंने उसे क्या सिखाया? वही माही के मन की बातें समझकर उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैंने आज तुम्हें धैर्य कैसे रखा जाता है इस बारे में सिखाया है। जरूरी नहीं हमें अपने हर कार्य को करने के लिए जल्दबाजी करनी चाहिए। कई बार हमें अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए शांति और धैर्य की आवश्यकता होती है।
जिससे हम अपने कार्य को अच्छी तरह अंजाम दे सके और हमें किसी मुसीबत का सामना भी न करना पड़े। अचानक ही उन्होंने अपने हाथों से कुछ शक्तियाँ निकाली। इसके बाद वह दोनों उस स्थान से टेलीपोर्ट होकर एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंच गए। आसपास बहुत घना जंगल था जिसमें आती भयानक जानवरों की आवाजें माही के कान तक पहुंच रही थी। माही ने अपनी नजर चारों तरफ की। इस समय वह उस जंगल की एक चोटी के ऊपर थी जिससे वह जंगल के लगभग पूरे नजारे को देख सकते थे। तभी संत देवांश ने माही की नजरें सामने दिशा की तरफ करने के लिए कहा, जिसे समझ माही ने सामने की तरफ देखा जहाँ एक बड़ा सा सांप एक बड़े से पेड़ के पास बैठा हुआ था। तभी वहाँ एक बड़ी छिपकली आई जो बहुत सावधानी से आसपास देखकर चल रही थी। जब काफी समय तक उसे अपने आसपास कुछ नजर नहीं आया तो वह वहाँ विश्राम करने के लिए रुक गई, पर उसके ऐसा करते ही उस सांप ने झटके से छिपकली को निगल लिया। चैप्टर 52 एक नई शिक्षा। अब आगे। माही ध्यान से अपने सामने के नजारे को देख रही थी। तभी उसके कानों में संत देवांश की आवाज आई, इसे कहते हैं किसी चीज के लिए धैर्य रखना। यह सांप यहाँ बहुत समय तक सिर्फ इसलिए शांत बैठा रहा ताकि यह अपना सही समय आते ही अपने शिकार पर हमला कर सके। जरूरी नहीं हमें हर चीज में जल्दबाजी करनी चाहिए। कुछ चीजों के लिए शांत मन और धैर्य की आवश्यकता भी पड़ती है। उस सांप ने अपने शिकार को कमजोर नहीं समझा बल्कि उसकी किसी गलती का इंतजार करने लगा और इसकी गलती को बाद में उसी के खिलाफ प्रयोग किया। माही बहुत ही ध्यान से संत देवांश की बातों को सुनती रही। वह जान गई थी कि उसने आज आक्रोध में आकर कुछ गलत फैसले लिए। वह उस समय इतने गुस्से में थी कि उसने इस बात पर ध्यान नहीं रखा कि वह लोग कितने ताकतवर और धूर्त हैं। उसे अपनी फिक्र नहीं है बल्कि उसे अपने आसपास के लोगों की ज्यादा फिक्र थी। वह जान गई थी कि वह आज किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकती थी और शायद वह संत देवांश के कारण ही आज बच गई थी, वरना हो सकता था कि आज ही सभी लोग मिलकर उसे सजा दे सकते थे या उसे एकेडमी से बाहर भी निकाला जा सकता था और शायद गुरु धनाचार्य जी भी उसे नहीं बचा पाते। तभी संत देवांश की आवाज से माही अपने ख्यालों से बाहर आई। तुम्हें कभी भी अपने दुश्मनों को कमजोर नहीं समझना चाहिए। किसी भी युद्ध में जाने से पहले अपनी प्रतिद्वंदी की ताकत और कमजोरी दोनों ही पता लगा लेना चाहिए ताकि बाद में तुम उनका सामना अच्छे प्रकार से कर सको। कभी भी आक्रोध में आकर अपने किसी कमजोरी को अपने दुश्मनों के सामने नहीं दिखाना चाहिए, वरना तुम्हारी एक गलती तुम्हारे लिए मुसीबत बन सकती है। संत देवांश ने धीरे धीरे माही को और भी आवश्यक बातें समझाई। कुछ और यूं ही बातें करने के बाद आखिरकार माही अपने कक्ष में वापस लौट आई। उसके दिमाग में अभी भी संत देवांश के शब्द गूंज रहे थे। जब आज वह प्रतियोगिता में जा रही थी तब गुरु धनाचार्य जी ने भी उसे यही समझाया था कि आक्रोध में आकर कोई गलत फैसला ना ले। इसलिए माही ने अपने आप को शांत करने की बहुत कोशिश की थी, परंतु जब उसने रूपाली और उसके दोस्तों को देखा तो उसकी आंखों के सामने उसके दोस्तों का वह दर्द भरा चेहरा नजर आ गया जिससे वह अपना काबू खो चुकी थी। उसे बस किसी भी कीमत पर अपने दोस्तों का बदला चाहिए था। वह अपने दोस्तों को हर एक दर्द और तकलीफ का हिसाब उन सभी से लेना चाहती थी ताकि उन्हें भी उसी दर्द और तकलीफ से गुजरना पड़े जिससे इस समय उसके दोस्त गुजर रहे थे। इस समय माही अपने बिस्तर पर लेटी हुई सामने खिड़की से बाहर चांद की तरफ देख रही थी, जिससे उसके चेहरे पर पड़ती चांद की रोशनी उसे और भी ज्यादा खूबसूरत शांत दिखा रही थी। माही कुछ देर यूं ही अपनी खाली आंखों से चांद की तरफ देखती रही। इस समय उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था, जिसके बावजूद उसका चेहरा बाहर से शांत और भावहीन नजर आ रहा था। अचानक माही ने लुक्स से कहा, लुक्स, मैंने जो तुम्हें जानकारी निकालने के लिए कही थी, क्या तुम्हें वह मिली? जिसे सुन लुक्स, जो कुछ समय से अपने डाटा की सहायता से माही के लिए कार्य में लगा हुआ था, उसने तुरंत जवाब देते हुए कहा, जी बॉस, आपने जिन जिन व्यक्तियों की जानकारी निकालने के लिए कहा था, मैंने उन सभी की कुछ ही जानकारी निकाली है। आपका शक सही था। यह राजा चंद्रसेन जितना भोला और दयालु राजा दिखता है, यह उससे कई ज्यादा चतुर और चालाक इंसान है। इसने तो बहुत बड़े बड़े कांड किए हुए हैं। जिसे सुन अचानक ही माही की आंखें चमक उठी। यही तो वो चाहती थी कि उसके हाथों कुछ ऐसा लगे जिससे वह इन सभी की हस्ती ही मिटा दे। आज जब युद्ध मैदान में माही रूपाली और उसके दोस्तों को देख रही थी, तभी उसकी नजर उसके पास बैठे राजा चंद्रसेन पर पड़ी। वह बाहर से जितना सौम्य और कोमल भाव से व्यक्ति दिख रहे थे, माही को वह सभी किसी छलावे के समान लग रहा था।
जिसके बच्चे इतने निर्दयी और खतरनाक हो सकते हैं, उनके पिता का इतना सभ्य और अच्छा व्यवहार करना माही को कुछ हजम नहीं हो रहा था। वह जानती थी कि उसे रूपाली और उसके दोस्तों से अपना बदला लेने के बीच कई लोगों का सामना भी करना पड़ सकता है, इसलिए वह पहले ही इन सब के बारे में जानना चाहती थी ताकि वह किसी निर्दोष व्यक्ति को नुकसान न पहुंचा दे। राजा चंद्रसेन से निकलती आभा माही को कुछ जानी पहचानी महसूस हुई थी, जिसे शायद वह सभी से छुपा रहे थे। उनके पास से निकलता ऑरा बहुत ही साफ साफ दिख रहा था, परंतु माही को यह सभी छलावा लग रहा था, क्योंकि माही को यह अंदाजा हो गया था कि यह इस व्यक्ति की असल आभा नहीं है, क्योंकि यही आभा माही को उस समय महसूस हुई थी जब वह छोटे ड्रैगन के सपनों में गई थी। तब उसे एक अजीब सी आभा का आभास हुआ था, परंतु उस समय उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। परंतु अब जब दोबारा माही ने इसी आभा को महसूस करा तो उसे राजा चंद्रसेन पर शक होने लगा था, क्योंकि पूरे मैदान में वह अकेले व्यक्ति थे जिसे देखकर माही का दिमाग अचानक ही सतर्क हो गया, क्योंकि उसके मन के कुछ हिस्से छोटे ड्रैगन की शक्तियों से मिल गए थे और वह उसी समय एक्टिव होते थे जब उसे अपने आसपास किसी खतरे का आभास होता था जिससे उसका सामना पहले भी हो चुका है। इसलिए उसने लुक्स को राजा चंद्रसेन की जानकारी निकालने के लिए कहा। लुक्स ने अपनी बातों को आगे जारी करते हुए कहा, राजा चंद्रसेन से पहले उनके सौतेले बड़े भाई सोमचंद्रसेन समुद्र राज्य के राजा थे, पर अचानक ही एक दिन उन्हें एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया जिसका इलाज नामुमकिन था, जिससे कुछ ही समय में उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया, जो सभी के लिए काफी हैरान कर देने वाला मामला था। कुछ लोगों का कहना कि राजा सोम को असल में कोई बीमारी थी ही नहीं, उन्हें किसी प्रकार का जहर या कुछ ऐसा पदार्थ खिलाया गया था जिससे वह इतने बीमार हो गए। कई प्रसिद्ध चिकित्सकों को बुलाकर उनका इलाज करवाया गया था, परंतु किसी को भी उनकी बीमारी के बारे में कुछ पता नहीं चला और कुछ ही समय में वह मृत्यु को प्राप्त हो गए। उस समय उनका पुत्र बहुत छोटा था, इसलिए राजगद्दी को राजा चंद्रसेन के हवाले कर दिया गया। उसी के बाद से राजा चंद्रसेन ही समुद्र राज्य में राज करते हैं और अब धीरे धीरे मुकुट राजकुमार, जो कि पहले राजा के पुत्र थे, उन्हें भी धीरे धीरे कई बीमारियों ने घेर रखा है जिसका पता किसी को नहीं है। इसी तरह धीरे धीरे लुक्स ने बहुत सी बातें माही को बताई। माही बहुत ध्यान से लुक्स की सारी बातों को सुनती रही। माही जैसे जैसे लुक्स की बातों को सुन रही थी, उसके चेहरे पर अचानक ही एक मुस्कान आ गई, जो धीरे धीरे समय के साथ गहरी होती जा रही थी। आगे की योजनाओं के लिए बहुत से ऐसे राज पता चल गए थे जिससे वह अपने दुश्मनों को जड़ से खत्म कर सकती थी। अगली सुबह आज प्रतियोगिता का दूसरा दिन था, जिस पर आज टॉप 10 स्टूडेंट को चुना जाना था, जिनका मुकाबला प्रतियोगिता का आखिरी मुकाबला होगा। इसलिए सभी जल्दी से जल्दी प्रतियोगिता मैदान में पहुंच गए। कल के हुए हंगामे के बाद आज कुछ शांति भरा माहौल था। माही, जो आज काफी शांत लग रही थी, जिसे देखकर लोगों को थोड़ी हैरानी तो हुई थी,